Let's start today's session. So, कोई पॉइंट फ्रॉम द लास्ट क्लास किसी को याद है हमने क्या डिस्कस किया था लास्ट क्लास में? भगवद गीता। हमने फर्स्ट श्लोक ऑफ भगवद गीता पे डिस्कस किया था। तो क्या क्या पॉइंट्स निकल के आए थे? एनीवन रिमेम्बर्स एनी पॉइंट? कोई हरे पॉइंट? कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा जतिन प्रभु। यस प्रभु। जी पिछले क्लास में आपने बताया था कि जैसे जो वो थे धृतराष्ट्र जी थे उनका वो पांडवों की तरफ कैसे वो था थोड़ा सा मतलब पांडवों को वो अपना नहीं समझते थे जबकि वो हम्म। जो जो वो युधिष्ठिर को अपना नहीं समझते थे और दुर्योधन को अपना समझते थे, उनको कुरु बोलते थे और उनको पांडव के कहते थे ऐसे कर। यस, वेरी नाइस। देर वॉज अ नैरो माइंडेडनेस और मीन मेंटेलिटी इन दुर्योधना, जिसके कारण वो भेदभाव कर रहे थे। पांडवी कुरु ही वंश में हैं, बट उनको वो कुरु कौरव नहीं मान रहे हैं, बल्कि अपने पुत्रों को कौरव मान रहे हैं, पांडवों को पांडु मतलब पांडु के पुत्र या पांडव के रूप में मान रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि उनका अंदर भेदभाव की भावना थी कि मे एंड माइन एंड यू एंड यूर्स। तो इस तरह की भावना थी, ऐसा नहीं कि हमारा, बल्कि एक ये मीन मेंटालिटी थी धृतराष्ट्र के अंदर। और ये क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन पूछा कि धृतराष्ट्र पूछते हैं कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने युद्ध के मैदान में जब खड़े थे तो क्या किया। तो ये क्वेश्चन अपने आप में इंडिकेट सो मैनी थिंग्स, जो हमने डिस्कस किया था कि एक उनको डाउट भी था कि कहीं ऐसा ना हो कि क्योंकि धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र का मैदान, वहाँ पे धर्म के प्रभाव से कहीं वो युद्ध करना बंद ही ना कर दें, मतलब मतलब उनका मूड चेंज ना हो जाए कौरवों का या पांडवों का, क्योंकि पांडव तो पहले से ही धार्मिक हैं। और धर्म क्षेत्र में उनका और ज़्यादा वैराग्य ना आ जाए और युद्ध करना बंद ना कर दे कि छोड़ दो ये राज्य वाज्य क्यों मार काट करना, चलो जंगल में चलते हैं। और कौरव भी कहीं उनके ऊपर भी धर्म का प्रभाव ना पड़ जाए और वो भी राज्य उनको फ्री में ऐसे दे ना दें। तो इस चीज़ का भी डर था धृतराष्ट्र को, इसलिए भी उन्होंने कंफर्म करने के लिए कहीं मेरे पुत्रों ने या पांडवों ने कुछ कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर लिया युद्ध करने से। तो इसलिए इस डर से, इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए धृतराष्ट्र क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो आज हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि आगे। यस। तो आज हम मतलब जो हम थोड़ा प्रभुपाद जी के जैसे बुक्स हैं ना, जो प्रभुपाद जी ने भगवद गीता एज इट इज़ लिखी है, तो आप क्या कर सकते हैं साथ में ना, भगवद गीता किस आपके पास अगर हैं, आई थिंक सबके पास होंगी, है ना। काफ़ी भक्तों को हमने प्रोवाइड भी कराई थी क्लास में। तो अगर आपके पास है तो आप खोल भी सकते हैं उसको, और सेकंड श्लोक से ऑनवर्ड हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो और प्रभुपाद जी ने जो भगवद गीता है उसमें जो उन्होंने ना, ऐसा नहीं कि खुद की कमेंट्री लिखी है, खुद की कमेंट्री है, बट स्टिल उन्होंने जो पिछले प्रीवियस आचार्यज है ना, उनकी कमेंट्रीज को बेसिकली उन्होंने मतलब समझाया है। क्योंकि हम आ, अपनी अपनी मतलब कमेंट्री देंगे अगर भगवद गीता के ऊपर और हम एलिजिबल नहीं हैं, देन इट वुड बी ए ग्रेट ब्लंडर। बेटर है कि जो आचार्यों ने शास्त्रों के ऊपर कमेंट्रीज दी हैं, महान महान आचार्यों ने, कोई साधारण व्यक्ति ने नहीं, तो वो कमेंट्रीज के थ्रू ही हमें भगवद गीता को समझने का प्रयास करना चाहिए, या किसी भी शास्त्र को समझने का प्रयास करना चाहिए। जैसे शिला प्रभुपाद जी ने चार प्रमुख आचार्यों की जो कमेंट्री है उसको ही एक्सप्लेन किया है अपनी सिंपल भाषा में, इंग्लिश भाषा में। तो पहले जो प्रोमिनेंट आचार्य हैं, जैसे आपके पास भगवद गीता हुई तो उसमें शुरू में ही डेडिकेटेड टू, ऐसे लिखा होगा, प्रभुपाद जी ने लिखा है कि डेडिकेटेड टू शीला बलदेव विद्याभूषण। एक आचार्य है हमारी परंपरा में, ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय में, श्रीला बलदेव विद्याभूषण, उनको समर्पित की है ये भगवद गीता प्रभुपाद जी ने। और इसके अलावा और उनकी कमेंट्रीज तो हैं ही साथ में, और भी एक प्रमुख आचार्य हैं श्रीला श्रीधर स्वामी। ये भी बहुत बड़े विद्वान भक्त थे और इनकी कमेंट्री लिखी है। और श्रीपाद रामानुजाचार्य जो कि श्री संप्रदाय के हैं, और श्रीला प्रभुपाद जी ने उनकी उनकी कमेंट्री को भी इंक्लूड किया है अपनी इस बुक में।
और फोर्थ आचार्य हैं शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। ये भी एक प्रोमिनेंट आचार्य हैं हमारे संप्रदाय के। तो इनकी कमेंट्रीज को भी प्रभुपाद जी ने लिया है अपनी इसमें भगवद गीता एज इट इज में। तो हम फ्यूचर में जब जब अ, उनकी कमेंट्रीज आएगी तो हम उसको भी साथ में थोड़ा थोड़ा टच करेंगे, क्योंकि आचार्यों के जो उनका जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमें एक्चुअली एग्जैक्ट बताता है कि कैसे वो जो श्लोकों का मीनिंग एक्चुअल में क्या है। क्योंकि हम ये नहीं सोच सकते कि मेरे को संस्कृत आती है तो मैं भगवद गीता को समझ सकता हूँ अपनी इंटेलिजेंस से। तो ऐसा नहीं होता है। चाहे हमें जितने मर्जी संस्कृत के विद्वान भी क्यों ना बन जाएं, स्टिल हमें प्रोमिनेंट जो ऑथेंटिक ऑथोराइज जो आचार्य हैं उनकी कमेंट्रीज के माध्यम से ही भगवद गीता को समझना चाहिए। क्योंकि उनका वो क्या है, शुद्ध भक्त हैं। वो शुद्ध भक्त के ही मतलब उनके ही मूड को फॉलो करते हुए हमें भगवद गीता को समझना चाहिए, ना कि अपनी पर्सनली कोई एजेंडा के थ्रू हमें समझने का प्रयास करना है। ठीक है, तो ये चार आचार्य कौन कौन से हैं? शिला बलदेव विद्याभूषण, दूसरे शिला श्रीधर स्वामी, तीसरे शिला रामानुजाचार्य एंड चौथा श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। ये चार आचार्य प्रमुख, इनकी कमेंट्रीज शिला प्रभुपाद जी ने डिस्कस किया है। और जैसे कि हम्म तो जो शिला रामानुजाचार्य की कमेंट्री को शिला प्रभुपाद जी बताते हैं उसको मैं थोड़ा पढ़ने का प्रयास करूंगा। उसमें संजय बता रहे हैं कि जो अर्जुन थे, अर्जुन हृदय में ना जब मतलब सबको देखते हैं, सारी सेना को सामने, कौरवों को देखते हैं, अपने बंधुओं को बांधवों को देखते हैं, तो उनके हृदय में बहुत ज़्यादा कंपैशन काइंडनेस जागृति है। वो बहुत ज़्यादा वो सोचने लगते हैं, मतलब उनके अंदर धार्मिक भावनाएं जागृत होती हैं। वो सोचते हैं कि सामने तो मेरे भाई खड़े हैं, मेरे कज़न खड़े हैं, मैं उनके साथ युद्ध कैसे करूँगा। आदो उनके भाइयों ने कई मतलब ना धोखे से उनको कई बार मारने का प्रयास किया, उनको जलाने का प्रयास किया गया, भीम को जहर दिया गया, द्रौपदी का वस्त्र हरण किया गया, उनको जंगल में मतलब बेदखल कर दिया गया, है ना, 13 साल के लिए। फिर उनके साथ क्या क्या मतलब नहीं किया उनको मारने के लिए। स्टिल अर्जुन क्योंकि बहुत ही वर्चुअस हैं, बहुत ही या धार्मिक हैं, बहुत ही काइंड कंपैशनेट है। तो एक शुद्ध भक्त का एक्चुअली एक लक्षण होता है कि वो उनके मित्र जो दो उनका जो दुश्मन है यानी कि शत्रु है, शत्रु को भी अपना शत्रु नहीं मानता। ये एक्चुअली शुद्ध भक्त का लक्षण है। सिमिलरली जो युधिष्ठिर महाराज है उनका एक नाम है अजात शत्रु। अजात शत्रु मतलब जिनका शत्रु आज तक जन्म नहीं लिया है। यानी कि उनके शत्रु हो सकता है युधिष्ठिर महाराज और पांडवों को अपना शत्रु माने, पर युधिष्ठिर महाराज कभी भी अपने शत्रुओं को शत्रु नहीं मानते, अपना मित्र ही मानते हैं, अपना वेल विशर ही मानते हैं। इसलिए उन्होंने कभी भी मतलब ज़्यादा ओपोज नहीं किया धृतराष्ट्र को या दुर्योधन को या उनके भाइयों को। उनके बेइंसाफ को भी वो सहते रहे। सिमिलरली अर्जुन भी ऐसे ही हैं, बहुत ही वर्चुअस हैं, बहुत ही धार्मिक हैं। तो उन्होंने भी युद्ध करने से कि अर्जुन कृष्ण मैं युद्ध नहीं करूंगा, और उनका हृदय बहुत ही कमज़ोर हो गया और बहुत ही वो ना कन्फ्यूजन में कि मेरे ही रिश्तेदार हैं, उनके ऊपर मैं हथियार कैसे बाण चलाऊंगा। तो बहुत ज़्यादा कंपैशन के कारण अपने रिश्तेदारों के लिए उनके हृदय में बहुत ही करुणा का भाव हो गया और युद्ध करने से डायरेक्टली मना कर दिया। तो तो बहुत ही दुखी हो गए अर्जुन, कन्फ्यूजन में थे। और ये भी उनको डर था कि युद्ध में चाहे हम लोग मारे जाएं चाहे वो लोग मारे जाएं, बट हम एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, बिछुड़ जाएंगे। तो ये एक सेपरेटिंग फ्रॉम द हिज फैमिली रिलेटिव्स फ्रॉम कजन ब्रदर्स, दिस ग्रीफ वाज देयर इन द माइंड ऑफ अर्जुना। तो इसलिए वो कृष्ण को बोलते कृष्ण मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए वो अपना सब कुछ परेशान होकर अपना गांडीव अपने धनुष बाण सब नीचे रख देते हैं और कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और मैं क्या करूंगा, मैं भूखा रहूंगा और फास्ट करूंगा, व्रत रखूंगा, मरने तक व्रत करूंगा। क्योंकि सामने मेरे कज़न है, मैं उनको कैसे मार सकता हूँ। तो इसलिए मैं कुछ युद्ध नहीं करूंगा, साथ में मैं फास्ट करूंगा और मर जाऊंगा, इससे अच्छा कि मैं मर जाऊं। ऐसा वो कृष्ण को बोलते हैं। और अभी हम वर्स नंबर 3 को चर्चा करेंगे। थर्ड में हमने जैसे चैप्टर का नाम ही है कि ऑब्जर्विंग द आर्मीज ऑन द बैटलफील्ड। अर्जुन कृष्ण के साथ क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं पूरी आर्मी को।
और इसी कन्फ्यूजन में जब देखते हैं तो फिर उनको माइंड उनका बेविल्डर हो जाता है और युद्ध मतलब नहीं करने का विचार बनाते हैं। पर दूसरी साइड में क्या है, दुर्योधन एंड पार्टी। दुर्योधन अपने जो गुरु हैं द्रोणाचार्य जो कि उस समय के कमांडर एंड चीफ भी थे, तो वो उनको जाके बोलते हैं। तो थर्ड नंबर श्लोक में क्या बोल रहे हैं कि पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। तो इस श्लोक में थर्ड 1.3 में एक शब्द आता है, तव शिष्येन धीमता एंड व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण। क्योंकि पांडवों की साइड में जो कमांडर कौन थे सेना के, द्रुपद के पुत्र यानी कि धृष्टद्युम्न। और दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास में जाके उनको टॉन्ट मारते हुए बोल रहे हैं कि भाई देखो, आप ही का ही शिष्य है ये धृष्टद्युम्न, और आज ये पांडवों की साइड होके आपके विरोध में ही खड़ा है, और इतनी बढ़िया से उसने सैन्य संरचना करके पांडवों की स्थिति को मजबूत किया हुआ है। देखो आप ही ने इनको ट्रेन किया ना, देखो अभी खुद आप ही देखो। तो ऐसे इंडिकेट कर करके द्रोणाचार्य को वो मतलब काइंड ऑफ चिढ़ा रहा है दुर्योधन कि ये देखो, पश्यताम, पश्यताम मतलब देखो, पांडुपुत्रा नाम, ये जो पांडु के पुत्र हैं इनकी जो सेना देखो, आचार्य महतीम चमू, ये आचार्य द्रोणाचार्य देखो महतीम चमू मतलब ग्रेट, ये सेना का जो मतलब क्या ना मतलब जो सेना का संरचना इतने अच्छे से उन्होंने की है कि मतलब ये बहुत ही देखने में बढ़िया है। और व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्र ने, और द्रुपद पुत्र ने किया, यानी कि द्रुपद कौन है, कोई जानता है द्रुपद का द्रोणाचार्य के साथ क्या संबंध है, कुछ कोई जानता है आप में से? पहले दोस्त थे प्रभु जी, अच्छा, यस। फिर शत्रु हो गए। हाँ यस। तो द्रुपद और द्रोणाचार्य पहले क्या थे, मित्र थे, पर बाद में थोड़ा और आपस परशुराम जी के दोनों शिष्य रह चुके हैं, परशुराम जी के दोनों शिष्य हैं। ठीक है, ये भी ऑफ कोर्स यस ये भी है। मेरे को इसके बारे में कंफ्यूजन है, बट स्टिल अगर आप बोल रहे तो हो सकता है हाँ उनके शिष्य हों, है ना। तो नहीं मेन, नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, भीष्म पितामह और क्या कहते हैं द्रोणाचार्य दोनों शिष्य हैं। गलत निकल गया मैं मुझसे। हाँ तो भीष्म पितामह तो है, द्रोणाचार्य का मुझे भी आइडिया नहीं है, बट स्टिल ये तो मैं मानता हूँ कि द्रोणाचार्य एंड द्रुपद जो हैं दोनों, ये दोनों क्या हैं, मित्र थे पर बाद में दुश्मन बन गए। तो उसके पीछे स्टोरी आप जानते हैं कि कैसे एक बार द्रोणाचार्य बहुत ही गरीब थे, क्योंकि ब्राह्मण है, ब्राह्मण जनरली गरीब होते हैं। तो उनके पुत्र अश्वत्थामा, ब्राह्मण का पुत्र, उसको कोई भूख लगी हुई है, बट उनके घर में कुछ खाने के लिए है नहीं, पीने के लिए है नहीं, दूध भी नहीं है, इतनी गरीबी है। तो वो कुछ मांगने के लिए अपने दोस्त के पास, यानी कि द्रुपद के पास जाते हैं, कुछ मांगते हैं कि मेरा ऐसे परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, आप कुछ हेल्प कर सकते हैं। तो आल्दो द्रुपद वाज वेरी फास्ट फ्रेंड ऑफ द्रोणाचार्य, बट फिर भी उन्होंने उनको हेल्प करने से मना कर दिया और बोला कि आप क्या है, भीख मांग रहे हो, आपकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, मैं मतलब थोड़ा उन्होंने मना कर दिया और इंसल्ट कर दी द्रोणाचार्य की, कुछ बुरे शब्द भी बोले। तो इसको देख के द्रोणाचार्य को बहुत गुस्सा आया कि देखो पहले दोस्त बनता था, अभी क्या है, थोड़ी हेल्प करने के लिए भी तैयार नहीं है और ऊपर से इतना कुछ सुना रहा है। तो द्रोणाचार्य ने क्या किया, मतलब गुस्से में वाव लिया कि मैं इसको मतलब मैं एक ऐसा यज्ञ करूंगा जिस यज्ञ से कुछ, है ना, नहीं सॉरी, उन्होंने बोला कि मैं इसको मज़ा सिखाऊंगा और टाइम आने पे इसको मज़ा सिखाऊंगा और इसको अपनी पावर का दिखाऊंगा, इसको अपनी शक्ति का, अपने राज्य का, अपने राजा होने का बहुत घमंड है। तो मैं टाइम आने पे इस द्रुपद को मज़ा सिखाऊंगा। तो बाद में फर्स्ट फिर पांडवों जब द्रोणाचार्य के शिष्य बने, उनके थ्रू अर्जुन के थ्रू उन्होंने फिर द्रुपद के साथ युद्ध करके द्रुपद को बंदी बना लिया था, है ना। तो तो द्रुपद को मतलब उसने इंसल्ट करने के लिए ऐसे किया। ऑफ कोर्स द्रुपद इंसल्ट किया गया, बाद में फिर द्रुपद ने बदला लेने के लिए कि मैं द्रोणाचार्य को भी मार दूंगा, बट उसने यज्ञ उन्होंने सोचा कि मैं यज्ञ करूंगा, ऐसा पुत्र प्राप्त करूंगा जो कि द्रोणाचार्य का वध करे। तो बाद में उन्होंने यज्ञ किया, उसमें से फिर उनका पुत्र धृष्टद्युम्न प्रकट हुआ और साथ में पुत्री भी
द्रौपदी, वो प्रकट हुए। तो धृष्टद्युम्न एंड द्रौपदी दोनों भाई बहन प्रकट हुए इस यज्ञ से। और ऑफ कोर्स द्रौपदी का बाद में किससे विवाह हुआ? अर्जुन के साथ हुआ, और बाद में पांचों पांडवों की वो पत्नी भी बनी। और धृष्टद्युम्न क्योंकि पांडवों की साइड में थे, तो वो पांडवों की साइड से युद्ध के मैदान में कमांडर इन चीफ यानी कि सेनापति बने, जो सारी सेना को क्या करें, लीड कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी प्लानिंग कर रहे हैं, कैसे युद्ध करना है, कौन कहाँ खड़ा होगा, कौन सा व्यू रचना करेंगे, सारी प्लानिंग कौन करते थे? धृष्टद्युम्न। और धृष्टद्युम्न एक ऐसे वीर योद्धा थे कि वो शुरू से लेके युद्ध के अंत तक केवल सिंगल है, मतलब उन्होंने अकेले ही वो कमांडर इन चीफ रहे। बल्कि दूसरी साइड कौरवों की साइड में हर कुछ समय में जो कमांडर इन चीफ क्या हुए, बदलते रहे। पहले द्रोणाचार्य थे, उनके वध हुआ, बाद में फिर कर्ण बने, कर्ण ने भी छोड़ दिया, फिर भीष्म पितामह बने, फिर ऐसे अलग अलग शल्य भी बने, ऐसे करके तीन चार जाने कमांडर इन चीफ चेंज हुए। बट कौरवों पांडवों की साइड में अकेला धृष्टद्युम्न वाज फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे टू लास्ट डे ऑफ द बैटलफील्ड, ही वाज द सिंगल पर्सन हु वाज द कमांडर इन चीफ। तो ये कौन जानते थे? ऑफ कोर्स ये व्यू रचना किसने की थी? धृष्टद्युम्न ने की पांडवों की ओर से, इसलिए वो अपने गुरु को आगाह करें कि देखो तुम्हारे तुम। और बाद में क्या हुआ, जब धृष्टद्युम्न प्रकट हो गए, बट शिक्षा लेने के लिए, युद्ध की शिक्षा लेने के लिए किसके पास गए? द्रोणाचार्य के पास ही गए। क्योंकि द्रोणाचार्य was सच एग्जॉल्टेड, मतलब ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण का एक गुण होता है कि वो किसी को भी शिक्षा देता है। मतलब कोई भी अगर उसके शरण में आता है, क्षत्रिय या फिर ब्राह्मण, उसको वो शिक्षा देता है और मना नहीं करता। आदो द्रोणाचार्य को भी पता था कि ये धृष्टद्युम्न जो है मेरे ही दुश्मन का पुत्र है, जो कि बाद में मेरी ही मृत्यु का कारण बनेगा, यानी कि ये मुझे ही मारेगा। बट फिर भी उन्होंने ये जानते हुए भी, क्योंकि ब्राह्मण का ड्यूटी है कि वो लिबरल होते हैं, बहुत ही उदार हृदय वाले होते हैं, वो तब भी उन्होंने धृष्टद्युम्न को युद्ध का क्या दिया, ज्ञान दिया, सारे अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिया, बहुत उनको युद्ध में पारंगत बना दिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये बाद में मेरे ही मृत्यु का कारण बनेगा, मुझे ही मारेगा। बट उन्होंने इस ये सोच कर क्या किया, उसको उसको शिक्षा, ऐसा नहीं कि शिक्षा नहीं दी, बल्कि शिक्षा दी। तो ये ब्राह्मण का गुण है कि वो कभी भी अपनी मतलब पर्सनली उस पे नहीं लेता, कभी शिक्षा होता है वो सेल्फलेसली शिक्षा देता है। तो ये पहले के गुरुजन ऐसे होते थे। पर आजकल ऐसा कुछ देखने को तो मिलेगा ही नहीं। अगर गुरु को पता कि ये जो स्टूडेंट है आज मैं जिसको पढ़ा रहा हूँ इतना बढ़िया से, और ये बाद में जाके मुझे ही मेरी मृत्यु का कारण बनेगा, तो कोई शिक्षा देगा? कोई भी टीचर शिक्षा नहीं देगा। क्योंकि सबको क्या होता है, अपनी वो टेंशन होती है, बल्कि वो उसी को मारने के लिए रेडी रहेगा। तो इस तरह से पहले की सिचुएशन काफ़ी अच्छी थी, और गुरुजन लिबरल होते थे और सिद्धांतों के पक्के होते थे। मेरा धर्म है शिक्षा देना, तो मैं धर्म में शिक्षा दूंगा, जो मर्जी हो जाए, फ्यूचर में जो होना हो जाए, बट अभी मेरा धर्म क्या है? शिक्षा देना। सिमिलरली हमें भी अपने सिचुएशन के हिसाब से, अगर हम स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट का क्या धर्म है? अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे से मार्क्स लेके आना, अच्छा परफॉर्म करना। अगर हम कुछ जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें अच्छा परफॉर्म करना, अपना बेस्ट देना 100%। तो ये एक्चुअली हमें शिक्षा मिलती है इससे भी। और नेक्स्ट फिर दुर्योधन बताते हैं कि यस, एक्चुअली दुर्योधन, इस ये जो थर्ड श्लोक से ना दुर्योधन की डुप्लिसिटी भी पता चलती है, और डिप्लोमेसी भी पता चलती है कि कैसे कूटनीति, वो सब जानता है कैसे, किस तरह की कूटनीति से मुझे अपने गुरु को उकसाना है। क्योंकि अदरवाइज उकसाएंगे ही नहीं तो क्या होगा, वो युद्ध नहीं, मतलब गुस्से से युद्ध नहीं करेंगे। इसलिए वो उकसाते हैं, ये वाला थर्ड नंबर श्लोक बोल के। तो और ये श्लोक ये भी बताता है कि दुर्योधन थोड़ा डरा हुआ भी है, क्योंकि वो ये जानता है कि द्रोणाचार्य की ही शिष्य है धृष्टद्युम्न, जिसको ये शिक्षा दी गई, और अभी ये हमारे खिलाफ ही इतना पावरफुल हो गया है धृष्टद्युम्न। तो उसको डर भी है। तो यस, यस। और ये जो थर्ड नंबर श्लोक है, इसमें इसमें ना एक और शब्द आता है बहुत इंपॉर्टेंट। नहीं सॉरी, थर्ड में नहीं, सेकंड में। सेकंड नंबर श्लोक में एक शब्द आता है, राजा, राजा वचनम अब्रवीत।
क्योंकि जब संजय ने बताया कि अर्जुन दुर्योधन जो है धृतराष्ट्र ने बताया कि मेरे पुत्रों ने क्या किया युद्ध के मैदान में, तो फिर संजय बताते हैं कि देखो कि राजा, तुम्हारे पुत्र जो है अर्जुन है वो अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और उन्होंने ये शब्द बोले। तो इसमें वो दुर्योधन को राजा शब्द से पुकार रहे हैं। हाल तो दुर्योधन राजा नहीं है, बट फिर भी उनको राजा बोल के संबोधन कर रहे हैं। और ये राजा शब्द धृतराष्ट्र के लिए भी लागू होता है, क्योंकि धृतराष्ट्र भी अपने आप को राजा मान बैठा है और दुर्योधन भी कहीं ना कहीं अपने आप को फ्यूचर का राजा मानता है। हाल तो अभी तो वो राजा नहीं है, बट वो अपने को मानता है कि फ्यूचर में अभी राजा बनूंगा। इसलिए धृतराष्ट्र को थोड़ा सा तसल्ली देने के लिए वो धृत ये शब्द यूज करते हैं संजय, राजा, राजा बचनम अब्रवीत। तो ये दुर्योधन फिर क्या बोलते हैं, दुर्योधन ने क्या बोला? तो ये दुर्योधन थर्ड नंबर श्लोक में क्या बोल रहे हैं कि वो दुर्योधन की द्रोणाचार्य की मिस्टेक को इंडिकेट कर रहा है कि देखो गुरुजी, द्रोणाचार्य जी, आचार्य जी, देखिए आप ही का ही शिष्य है जो दूसरे साइड में है और हमारे खिलाफ अभी इतनी व्यू रचना की है, बहुत बढ़िया कमांडर इन चीफ बन के बैठा है। देखो आप ही का दिया हुआ ज्ञान से अभी वो हमारे खिलाफ वो प्रयोग करेगा। तो ये क्या कर रहा है, द्रोणाचार्य को टोंट मार रहा है, उनकी द्रोणाचार्य को उनकी गलती का क्या करा रहे हैं, मतलब इंडिकेट कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि दुर्योधन के मन में कितनी ज़्यादा डुप्लीसिटी है, कितनी ज़्यादा कूटनीति है, कि वो अपने गुरु को भी बख्श नहीं रहा है, उनको भी टोंट मार रहा है, उनकी मिस्टेक उनको दिखा रहा है। देखो शिष्य का कभी भी ये अधिकार नहीं होता कि वो अपने गुरु को कोई की मिस्टेक को क्या करे, इंडिकेट करे। हाल तो हो सकता है कोई गुरु की से कुछ मिस्टेक हो जाए, पर शिष्य का कभी भी अधिकार नहीं है कि गुरु में कुछ मिस्टेक देखे, क्योंकि गुरु का अधिकार है कि शिष्य को मिस्टेक देके उसको करेक्ट करना ताकि उसकी भलाई के लिए। पर अगर शिष्य ही गुरु में मिस्टेक देखा है तो क्या होगा, इसका मतलब उसका 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 मिसफॉर्चून है ये, वो गुरु से दोबारा फ्यूचर में कभी सीख नहीं पाएगा। तो ये दुर्योधन गलती करता है, अपने ही गुरु द्रोणाचार्य की मिस्टेक को बता रहा है कि देखो आप ही के शिष्य ने, आप ही ने शिक्षा दी और अब ये हमारे खिलाफ युद्ध के लिए इतना बढ़िया उसने व्यू की रचना कर डाली। और क्योंकि ऑफ कोर्स द्रोणाचार्य वाज द परफेक्ट गुरु टीचर ऑफ मार्शल आर्ट, आर्चरी, तो उसने हो जितने भी मिलिट्री के सीक्रेट्स है सब बताए द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न को। और बाद में उसी सीक्रेट की वजह से द्रोणाचार्य की मृत्यु भी हुई। इसलिए द्रोणाचार्य को अलर्ट करने के लिए कि आपके शिष्य बहुत ही पारंगत है, आप ही ने शिक्षा दी है, अभी इसके इसके इससे थोड़ा अलर्ट हो जाओ आप, थोड़ा सा आप क्या हो जाओ, सतर्क हो जाओ। क्योंकि और ये भी बता रहे कि आप कहीं लीनियंट मत हो जाना इसके इसको मारने के लिए, इसके खिलाफ युद्ध करने के लिए, क्योंकि तुम्हारा शिष्य है, द्रोणाचार्य का ही शिष्य है, तो इसलिए अपने शिष्य के ऊपर मतलब युद्ध करने के लिए आप थोड़ा लीनियंसी मत बरत देना, कहीं पूरा स्ट्रांगली युद्ध करना। तो ये अपने गुरु को वो टॉन्ट मार रहा है, उनकी मिस्टेक को इंडिकेट कर रहा है दुर्योधन। और नेक्स्ट जो श्लोक है 4 नंबर श्लोक में दुर्योधन बता रहा है कि जो सामने वाले पांडवों की साइड के योद्धा हैं और हमारी साइड के जो योद्धा हैं उनकी क्या क्या मतलब पावर है उसको भी बता रहा है, क्योंकि युद्ध के लिए अपनी पार्टी को वो करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, यानी कि कौरवों की पार्टी को मोटिवेट करने के लिए उन कौरवों की जो महारथी बड़े बड़े अतिरथी जो योद्धा हैं, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, शल्य और भी बहुत सारे, उनको उनकी पावर को गिना रहा है। और सामने पांडवों की साइड के जो योद्धा हैं जैसे भीम है, अर्जुन है, या नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर और भी बहुत सारे, तो उनकी पावर को भी गिना रहा है, बट उनको लो मान रहा है कि ये इनका क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है। हमारी साइड में भीष्म पितामह है, हमारी साइड में द्रोणाचार्य हैं, उन्हीं के उनके गुरु हैं हमारी साइड, तो इसलिए निश्चित रूप से हमारी ही विजय होगी। तो एक फाल्स ईगो भी थी दुर्योधन के अंदर। और अपनी पार्टी को ऑफकोर्स मोटिवेट करने के लिए भी उसने ऐसे शब्द बोले जिससे उनकी पार्टी क्या हो, मोटिवेट हो। तो उससे नेक्स्ट 4 नंबर श्लोक हम पढ़ेंगे। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। तो पहले वो पांडवों की साइड के जो हीरो हैं, जो योद्धा हैं, उनका नाम लेता है।
तो उसमें बताता है कि भीम अर्जुन, 4 नंबर श्लोक में शब्द आया ना, भीम अर्जुन समायुधि। वो क्या बता रहा है कि सामने वाली जो पांडवों की सेना में भीम और अर्जुन जैसे उनके समान बहुत ही बढ़िया बढ़िया योद्धा हैं। और युयुधान है, युयुधान यानी कि सत्य की है। सत्य की कौन है? जो कि भगवान कृष्ण के ही रिलेटिव्स में है। और विराट है, विराट राजा भी है। विराट राजा आप जानते होंगे, जो उत्तरा थे, उत्तरा जिनका अभिमन्यु के साथ विवाह हुआ था, उन्हीं के ही पिताजी थे विराट। विराट राजा के जहाँ पे उन्होंने अज्ञातवास में बिताए थे पांडवों ने 1 साल, तो वो भी पांडवों की साइड से युद्ध करे विराट राजा। और द्रुपद भी है, द्रौपदी के पिताजी, यानी कि पांडवों के ससुर, वो भी पांडवों की साइड से युद्ध कर रहे हैं। तो इस प्रकार महारथा, ये बहुत महान महान योद्धा हैं, उनको वो दुर्योधन बता रहा है कि देखो सामने, अपने गुरु को बता रहा है, यानी कि द्रोणाचार्य को, कि दोनों पार्टियों में कौन कौन से महान महान योद्धा हैं जो मेन मेन है, उनका नाम ले रहा है। तो पांडवों की साइड में भीम है, अर्जुन है, युयुधान यानी कि सत्य की है, विराट है, और द्रुपद है। 5 महायोद्धा का नाम लेता है। तो वो बताता है कि ये जो बाकी योद्धा हैं, उसको कंपेयर करता है भीम और अर्जुन के साथ। क्यों भीम और अर्जुन के साथ कंपेयर कर रहा है? क्योंकि अपना, क्या बोलते हैं, दुर्योधन, यस, दुर्योधन जानता है कि भीम इज वेरी पावरफुल। भीम के अंदर 10,000 हाथी का बल है। अभी तो उनके अंदर 20,000 हाथी का बल हो चुका है, क्योंकि पहले तो बल तो था ही पहले 10,000 हाथी का, बट बाद में जब उन्होंने अमृत पिया था समुद्र, वरुण देव के लोक में जाके, तो उनकी 10, उनको फिर मतलब और भी उन्होंने अमृत पिया, तो वहां उनकी पावर और 10,000 हाथियों की बढ़ गई। तो इस प्रकार भीम बहुत पावरफुल है, और अर्जुन भी बहुत बड़े चक्रवर्ती, क्या बोलते हैं, मतलब धनुर्धारी हैं, वेरी वंडरफुल आर्चर। तो वो दोनों के समान कोई योद्धा है ही नहीं पूरे मतलब पूरी सृष्टि में। तो इसलिए वो बाकी जो जो योद्धा हैं, यानी युयुधान है, विराट है, द्रुपद है, सत्यकी है, तो इनको वो कंपेयर कर रहा है इन दोनों से, भीम और अर्जुन से, क्योंकि भीम और अर्जुन इज दे आर टॉप टॉप मोस्ट पावरफुल। उनसे कंपेयर करके ये भी, बाकी जो भी हैं, ये भी उनके समान ही क्या है, स्ट्रेंथ है इनके अंदर, पावर है। तो इससे वो बता रहा है कि कैसे, कि ये जो मेन मेन जो अड़चन है युद्ध के मैदान में, हमारे हमारे लिए जो मेन चैलेंजिंग चैलेंज देने वाले जो लोग हैं हमारे लिए, वो यही है, भीम अर्जुन युयुधान विराट द्रुपद, यही। तो इसलिए ये बहुत ही खतरनाक योद्धा है, इसलिए उनकी पावर भी, सामने वाली मतलब पार्टी पांडवों की पावर भी वो बता रहे हैं दुर्योधन। तो आज हम यहीं तक करेंगे, 4 नंबर श्लोक तक हमने मोटा मोटा। अभी मैं क्या करूँ, थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, क्योंकि धीरे धीरे फिर हम, क्योंकि ताकि हम टाइमली उसको कंप्लीट भी कर लें। अभी मैं परपट पे नहीं आया हूँ ज़्यादा। परपट हम धीरे धीरे बीच में परपट से भी पढ़ेंगे, और इम्पोर्टेंट शिक्षाएं हम डिस्कस करेंगे। तो यहीं पे विराम देते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम 5 नंबर श्लोक से डिस्कस करेंगे। तो आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? बेसिकली आज का जो टॉपिक था दुर्योधन के ऊपर था, क्योंकि दुर्योधन जो था उसके अंदर की जो कूटनीति है, यानी कि डिप्लोमेसी है, कैसे वो अपने ही गुरु को टॉन्ट मार रहा है और आगाह कर रहा है कि देखो आप ही का ही शिष्य पांडवों की साइड का सेनापति बन के इतनी बड़ी व्यूह रचना कर दी उसने, और अभी देखो आप ही का शिष्य, बट देखो वो अभी क्या है, शत्रु है। उसको अभी उसके खिलाफ युद्ध में आप थोड़ी भी अनगहली मत बरतना, यानी कि थोड़ा भी लीनियंट मत हो जाना, कहीं दया मत दिखा देना गुरुजी, कि कहीं मेरा ही पुत्र, मेरा ही शिष्य है, उस पर वो दया कर देता हूँ। पूरी फोर्स से युद्ध करना। इसलिए अपने गुरु को भी क्या कर रहे हैं, डिप्लोमेटिकली मोटिवेट कर रहे हैं। हाल तो गुरु तो सब जानते हैं क्या करना है क्या नहीं करना, बट स्टिल, क्योंकि दुर्योधन क्या है, दुर्योधन के लिए ही तो सभी युद्ध कर रहे हैं। सभी पार्टी दुर्योधन की साइड में जो है, दुर्योधन को ही तो खुश करने के लिए युद्ध कर रहे हैं, दुर्योधन को राजा बनाने के लिए ही तो युद्ध कर रहे हैं। तो इसलिए दुर्योधन सबको क्या कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, और सामने वाली अपोजिंग पार्टी को क्या कर रहा है, उनकी पावर को बता रहा है। तो
आज यहीं पे हम विराम देते हैं। किसी को क्वेश्चन है? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस जतिन ब्रो। जी मेरा ये प्रश्न था कि उनके गुरुजी को तो पता था कि दुर्योधन अनपाटी बदमाश है, तो उन्होंने दुर्योधन की तरफ से युद्ध क्यों लड़ा फिर? वो तो उन दोनों के गुरु थे ना, तो वो तो यस इम्पार्शियल रहने चाहिए उनको तो। यस, एक्चुअली क्या है, अभी राज्य है धृतराष्ट्र के हाथ में, चाहे इलीगली तरीके से है, पर धृतराष्ट्र के हाथ में है ना, और दुर्योधन के हाथ में है ऑफ कोर्स। धृतराष्ट्र मतलब दुर्योधन के हाथ में ही है, क्योंकि धृतराष्ट्र तो दुर्योधन को पूरा सपोर्ट करता है, चाहे वो अन्याय करे तब भी वो पूरा सपोर्ट करते हैं। तो एक काइंड ऑफ राज्य है कौरवों के साइड, कौरवों के हाथ में। तो इसलिए जो राजा है, राजा की साइड से युद्ध लड़ने का एक वो होता है कि राजा जो अभी है करंट में, मैं उसी के साइड में युद्ध करूंगा, क्योंकि वो कौरवों के वो है ना, गुरु है ना। कौरवों की साइड मतलब कौरवों के फैमिली में आर्चर के गुरु हैं, आर्चरी के गुरु हैं, धनुर्विद्या के गुरु हैं। तो अभी थ्रोन पे कौन है? धृतराष्ट्र, और उनका राजकुमार है दुर्योधन। तो इसलिए उन्हीं की साइड से ही वो युद्ध करेंगे, चाहे वो अधर्म हो करें या धर्म करें, पर वो उनका था कि मैं उनकी साइड से ही युद्ध करूंगा जो राजा है। सिमिलरली भीष्म पितामह भी वैसे ही थे कि जो उस गद्दी पे बैठेगा मैं उसी की पक्ष में युद्ध करूंगा या उसी के पक्ष के लिए ही जीवन जीऊंगा। तो इसलिए भीष्म पितामह एंड द्रोणाचार्य दोनों ने कौरवों को साइड में युद्ध किया। आदो ये जानते हुए कि ये क्या है, ये अन्याय कर रहे हैं, ये राज्य बिलोंग करता है पांडवों 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 से, पर स्टिल ये हड़प के बैठे हुए हैं धृतराष्ट्र एंड दुर्योधन एंड पार्टी स्टिल। क्योंकि उन्होंने एक ये भी होता है ना कि राजा इज मेंटेनिंग, क्योंकि वो ब्राह्मण है द्रोणाचार्य, तो ब्राह्मण को मेंटेन कौन करता है? क्षत्रिय राजा। तो धृतराष्ट्र ही राजा है। तो उन क्योंकि वो मेंटेन कर रहे हैं ब्राह्मण को, उनका खाना पीना सारा कुछ, राज्य में रहना जो भी है, तो इसलिए वो ओबलाइज भी हैं। जैसे बोलते हैं ना नमक खाया, तो नमक खाने के बाद क्या होता है फिर? वो गद्दारी थोड़ी करेंगे। तो इसलिए फिर वो उन्हीं के साइड उनको युद्ध करना पड़ा। ठीक है। इसीलिए इन सब इंसिडेंट से हमें शिक्षा भी मिलती है कि अगर आप मटेरियल, क्योंकि ये मटेरियल व्यू पॉइंट है कि उन्होंने मेरे को कुछ फेवर किया, मेरी परिवार को हेल्प किया, इसलिए मैं उनको सपोर्ट करूंगा, ये क्या है? मटेरियल फेवर। बट दूसरा एंगल है स्पिरिचुअल और धर्म वाला। पांडव लोग धार्मिक हैं, आल्दो उनके पास खुद ही राज्य नहीं है, बट फिर भी वो धार्मिक हैं। उन्होंने कभी भी अधर्म का सहारा नहीं लिया, कभी भी कौरवों को नुकसान पहुंचाने का कभी भी उन्होंने सोचा नहीं। उनके साथ बेइंसाफी हुई, उन्होंने सह लिया, बट कभी भी पलट के टिट फॉर टैट टैट करने का कभी प्रयास नहीं किया। बट वो जानते हुए कि वो धार्मिक है, फिर भी उनकी साइड नहीं ली। तो इसलिए ये क्या था, ये उनके खिलाफ एक मतलब उनके तरफ से, मतलब द्रोणाचार्य या भीष्म पितामह की तरफ से एक एक उनका फॉल्ट भी था। वो केवल मटेरियल उनका फेवर मिल रहा था दुर्योधन की साइड से, इसलिए उनकी साइड से युद्ध किया, तो ये काइंड ऑफ फॉल्ट था। उन्होंने इसलिए बोलते हैं अधर्म की साइड से उन्होंने युद्ध किया, इसलिए उनको फिर लास्ट उनको मरना भी पड़ा, अपना शरीर छोड़ना पड़ा युद्ध में। तो ये उनको खामियाजा भी भुगतना पड़ा अधर्म के साइड से पक्ष से युद्ध करने का। कुछ किसी कोई और क्वेश्चन है? एनी अदर प्रश्न? ठीक है, तो फिर टाइम हो चुका है, हम यहीं पे आज विराम देते हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब बारिश में जुड़े। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा भरत कृष्णा जी। प्रभु जी। जी प्रभु। ठीक है, ओके एवरीवन, हरे कृष्णा। थैंक यू, आज लेट हुए बट आप स्टिल आए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।